सबसे पहले तो बताता हूँ, वो लोग दबे हुए कारतूस हैं। सिंह जी का जो बैकग्राउंड रहा है वो तपेश्वर सिंह जी के बहू है। भी लोग नहीं बोले कि वे आर के सिंह अच्छे आदमी हैं, सुपौल जिले से हैं, कभी उनको यहाँ भोजपुर जिला सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं, कोई दम नहीं रह गया है। ये लोग बिहार के कुबेर कहे जाते हैं। जब आपको छोड़ना ही था तो 15 में आपने क्यों नहीं छोड़ा? वो तपेश्वर सिंह जी सांसद थे, फिर अजीत बाबू सांसद थे, मीना सिंह सांसद, अब उनके पुत्र विशाल सिंह जी भी चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने उनका भी जिंदाबाद करे। फिर विशाल सिंह जी के बेटा जो है आर्नब, अभी छोटे हैं बेचारे, वो भी कल गए, तो उनका भी जिंदाबाद करे। जो राजनीति को व्यवसायीकरण करना चाहते, कितना लोग आए कितना लोग गए, तो लोग बोलते हैं कि जो काम हुआ है सो आर के सिंह ने किया है। तो मैं क्या मानता हूँ कि बक्सर स्टेशन का चौड़ीकरण नहीं हुआ है, बक्सर में वहां पर चौसा में थर्मल पावर नहीं बना, तब वहां के भी अश्विनी चौबे कराए। बगल में हो रहा है रोहतास में बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, तो छेदी पासवान कराएं। ये सारे काम सेंट्रल की है, ऐसा कोई। बिहार में इन दिनों जदयू नेताओं की पार्टी छोड़ने की भरमार लगी हुई है। लगातार आप देखेंगे कि आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और उसके बाद मीना सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना में जदयू का दामन छोड़ दिया था। इसके बाद कल ही भोजपुर जिले में शिवशंकर प्रसाद उर्फ जागा कुशवाहा अपने प्रदेश कमेटी व जिला कमेटी के 74 नेताओं के साथ उन्होंने भी जदयू का दामन छोड़ दिया है। ऐसे में चर्चा है कि बिहार में अब जदयू लगातार कमजोर पड़ती जा रही है और जो जदयू के संगठन के लोग हैं वह कहने को अभी भी कह रहे हैं कि हम अभी भी मजबूत हैं, और जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो पहले से ही भाजपा के थे। लेकिन आज हमारे साथ जदयू के युवा नेता, प्रदेश के सचिव जो हैं प्रिंस सिंह बजरंगी हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर उनका क्या कहना है, कि बिहार में जदयू की जो हालिया स्थिति है उस पर वो क्या कहते हैं। युवा नेता जदयू के प्रिंस सिंह बजरंगी है, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और प्रिंस सिंह बजरंगी जी, एक सवाल है आपसे कि जदयू के नेता जो लगातार पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आए दिनों कल ही 74 नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, और ये तो सिर्फ भोजपुर की बात है, लेकिन पटना और अन्य जिलों में भी ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है और लगातार जदयू के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इस पर क्या राय है आपकी? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल फोर्थ पिलर लाइव और एटीएन लाइव को मैं दर्शकों को, तमाम दर्शकों को हाथ जोड़कर सलाम करता हूं। और जैसा कि आपने बताने का काम किया कि जो विगत दिनों भोजपुर सहित पूरे बिहार को तो मैं खास कर नहीं देखा, लेकिन भोजपुर में बीते दिनों हमारी पूर्व सांसद रही मीना सिंह जी, उनके साथ कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर मैं मीना सिंह जी का सम्मान करता हूं। रही बात पार्टी छोड़ के जाने की, मैं बता देता हूं कि मीना सिंह जी मैं 14 तक सांसद थी भोजपुर जिले की, उसके पहले रोहतास की थे, उसके पहले उनके पति सांसद रहे, उसके पहले उनके ससुर जी सांसद रहे। अब आप समझिए मीना सिंह जी 14 के बाद से जितने दिन से ये भोजपुर के राजनीति में जुड़ी हुई थी, आप बता दीजिए कि एक भी कार्यकर्ताओं के लिए, एक भी अपने लोगों के लिए अच्छा से कहीं स्टैंड ली। वो एक सीधी साधी, मेरा व्यक्तिगत अपना ये सोच रहा है कि वो सीधी साधी एक घरेलू औरत रही है। और मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा कि आपने कहा मीना सिंह एक सीधी सादी घरेलू महिला हैं, फिर आखिर 2-3 ऐसे प्रखंड अध्यक्ष भी आपकी जदयू के हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। और देखिए तो मतलब कितने प्रदेश स्तर के नेता, जिला कमेटी के नेता, ये सभी पार्टियां लगातार छोड़ रहे हैं। मीना सिंह जी अगर राजनीति में वो सक्रिय नहीं रहती तो फिर उनके साथ एक कुनबा जो था जदयू का, वो कैसे? जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ। सबसे पहले आपको जानना होगा कि मीना सिंह जी का जो बैकग्राउंड रहा है वो तपेश्वर सिंह जी के बहू है। ये लोग बिहार के कुबेर कहे जाते हैं। तो जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं, सबसे पहले तो बताता हूँ, वो लोग दबे हुए कारतूस हैं, उन लोगों में कोई दम नहीं रह गया है। और वो मीना सिंह जी के व्यक्तिगत और निजी कामों में उन लोग का भी कहीं ना कहीं वो था, और उनके घर के वो लोग थे। उन लोगों को पार्टी में बहुत दिन से थी, तो अपने लोगों को पद दिलवाई थी। तो वो लोग, भाई जाहिर सी बात है कि हम ही कहीं पार्टी छोड़ के जाएंगे तो जो हमको, मेरे शुभचिंतक है, जो मेरे साथ रहने वाले, तो जाएंगे ही। तो कौन सा बड़ा वो हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आप बताइए, आज उन्होंने बोला कि आज बिहार में जंगल राज ऐसा कुछ बात उन्होंने कही थी। तो मैं बता दूं 2015 में भी हमारी गठबंधन राजद से हुई थी, 2015 में भी हमारी गठबंधन राजद से हुई है। काफी 18-19 महीने गठबंधन हम लोग रहे। जब आपको छोड़ना ही था तो 15 में आपने क्यों नहीं छोड़ा? जब आपको छोड़ना है तो 15 में क्यों नहीं छोड़ा? अभी गठबंधन हुए लगभग हो गया 5-6 महीना हो गया। एक सवाल है आपसे कि जो मीना सिंह पर यह चर्चा हो रही है, मीना सिंह पहले जदयू की रीढ़ मानी जाती थी, जदयू के नेता खुद ये बात कहते थे। आज जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो उन्हें घरेलू गृहिणी कहा जाने लगा, उन्हें तपेश्वर बाबू की बहू कहा जाने लगा। जदयू के कद्दावर नेता क्यों नहीं कहा जा रहा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से मैं भी बोलने का काम किया कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप में सम्मान करता हूं। जिस प्रकार से पार्टी के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगा कि ऐसी है पार्टी का, क्या हो रहा है क्या नहीं हो, तो मैं उस बात पर जवाब देना चाह रहा हूं
कि पहले वो तपेश्वर सिंह जी सांसद थे, फिर अजीत बाबू सांसद थे। हम लोग तपेश्वर सिंह नहीं देखे थे, लेकिन अजीत बाबू को हम लोग देखे थे, वोटिंग भी किए थे, उनके साथ भी घूमे थे, फिर मीना सिंह के साथ भी। अब उनके पुत्र विशाल सिंह जी भी चुनाव लड़ेंगे, तो हमने उनका भी जिंदाबाद करे। फिर विशाल सिंह जी का बेटा जो है आर्नब, अभी छोटे हैं बेचारे, वो भी कल गए, तो उनका भी जिंदाबाद करे। तो ये तो भाई वंशवाद के हम लोग खिलाफ रहे हैं। क्या आप भी मानते हैं कि पुत्र मोह में ही उन्होंने पार्टी बिल्कुल छोड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिएगा आने वाले समय में उन्होंने जनता दल से काराकाट से भी चुनाव लड़ने के भी 15 में बहुत भरपूर प्रयास किया था, भरपूर प्रयास किया, टिकट नहीं मिला। आप भाई 9 महीना 12 महीना में 9 महीना दिल्ली रहते हैं, फिर पटना रहते हैं, आपको कोई क्षेत्र की जनता से काम नहीं है। और वैसे पूंजीपति लोग, व्यवसायी लोग, मेरा शुरू से एक बात का विरोध रहा है कि ऐसे पूंजीपति और व्यवसायिक लोग जो राजनीति को व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, उनको लगता है कि पैसा है तो पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो वैसा लोगों को तो मैं, चाहे मेरा पार्टी का हो चाहे दूसरे पार्टी का, दल का हो, तो ऐसा लोगों का मैं निजी तौर पर विरोध करता हूं। और विरोध मेरा जाहिर सी बात है कि रहेगा इस बात को लेकर। चलिए, ये तो हुई पार्टी छोड़ने की बात, लेकिन जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि मैंने 3 दिनों पहले एक जदयू नेता का ही बयान चलाया था, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वह कचड़ा थे। तो आखिर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जदयू ने इतने सालों से उन कचड़ों को संभाल कर क्यों रखा था पार्टी में? देखिए, पार्टी जो होती है, कोई भी पार्टी में, किसी भी पार्टी में कोई व्यक्ति अगर जाता है तो वो पार्टी रोक नहीं सकती है, और किसी को पार्टी से निकाल नहीं सकती है जब तक आप कोई गलत हरकत या फिर कोई पार्टी विरोधी काम नहीं करते हैं। तो भाई उसका रहने का मन था, वो व्यक्ति थे। और रही बात जाने से, तो जाने से हमको नहीं लगता है कोई प्रभाव पड़ गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी राजगीर सम्मेलन में एक बात बोले थे कि जिसको पार्टी में रहना है रह सकते हैं, जिसको जाना है उसको रोक हम लोग नहीं सकते हैं। पार्टी एक लोकल जो ट्रेन चलता है EMU, वैसी पार्टी है। जितना लोग ट्रेन से अगले स्टेशन पर उतरते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग फिर चढ़ जाते हैं। तो पार्टी में कोई उससे असर होने वाला नहीं है। और आप देख लीजिए ना, आज बहुत सारे भोजपुर जिले में ऐसे नेता पड़े, हमारे भोजपुर जिले में ही जनता दल में लोग हैं जो कई बार पार्टी छोड़ के गए, कई बार आए, कई बार छोड़ गए, कई बार आए, और जाने के बाद तो लोग तरह तरह का आरोप लगाते हैं कि ये गलती है, ऐसा किया, वैसा हुआ, नहीं हुआ। तो भाई हम तो बोल रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि जंगल राज, तो 15 में मेरी गठबंधन हुई थी। आपको जब उसी समय ये बैर था तो आपको उसी समय छोड़ देना चाहिए था। अच्छा, एक सवाल है कि जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, सिर्फ 2 मुद्दों पर पार्टी छोड़ी है कि बिहार में जंगल राज का रिटर्न हुआ है, पहला, और दूसरा ये कि जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमारे हैं वो उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जब राजद के तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है तो फिर जदयू से क्यों नहीं? ये बात की मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हमारे दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, उन्होंने साफ तौर पर प्रेस वार्ता में, आप लोग मीडिया बंधु के सामने इस बात को क्लियर किया कि अभी कहाँ कौन बोला कि दूसरा अधिकारी हमने घोषित कर दिया। ये तो 24 के चुनाव, अभी अब आप 25 की बात कर रहे हैं, पर अभी उसके पहले लोकसभा के चुनाव होनी है 24 में। तो हम लोग पहले 24 देखेंगे, उसके बाद 25। अभी ऐसा तो कोई हमारे पार्टी से नोटिफिकेशन या मैसेज नहीं आया है कि हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और बाकी हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग को पूरे बिहार को सहित और पूरे जनता दल जितने भी है सर्वमान्य नेता हैं, उन पर पूरा विश्वास है कि जो करेंगे बिहार वासियों के लिए अच्छा करेंगे। अभी क्या होता है देखते जाइए। आप युवा जदयू में हैं, प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, ये बताइए कि जो क्या लगता है कि फिर से भाजपा में गठबंधन होगा क्या जदयू का, जो अभी तानातानी चल रही है, या मतलब राजद नेताओं पर लगातार ईडी की छापेमारी, इस तरह की छापेमारी चल रही है, क्या लगता है कि होगा गठबंधन फिर से? नहीं, इसमें तो हमारे नेता का साफ तौर पर कहना होता है कि जो गलत करता है तो पुलिस प्रशासन नहीं काम करती है, और जो ईडी हो या इनकम टैक्स जो भी अभी रेड किया, तो अपना उन लोगों का काम है, अपना वो काम करते रहता है। उसमें हमारी सरकार या मुख्यमंत्री या किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, अभी MLC का उनको टिकट मिला हुआ जीवन कुमार जी है। अभी कुछ दिन उनके पहले, 1 महीना 15 दिन पहले इनके घर पर ईडी वाले ने रेड मारा था, अब उनको टिकट मिल गया। तो ये सब वही अपना डिपार्टमेंट काम है, उससे सरकार की कोई लेना देना नहीं है। हमारी सरकार स्वच्छ रूप से और बिहार एक अंतिम सवाल है कि भोजपुर में आप युवा चेहरा हैं, और जिस तरह से हमारे सांसद RK सिंह हैं, उन्हें आप ही के पार्टी के एक नेता ने 3 दिनों पहले विकास पुरुष बताया है कि वो विकास करते हैं, और एक समय था जब आपने उनका काफी विरोध किया था। अब क्या सोचते हैं RK सिंह के बारे में? नहीं, अब पहले सोचते थे कि आप क्या, मेरा स्टेटमेंट बदलने वाला नहीं है। हमारा उस समय विरोध इस बात को लेकर था RK बाबू से कि जो सरकारी कार्यक्रम था पुरवारी गुमटी ओवरब्रिज के फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर, जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि गठबंधन का तो सरकारी कार्यक्रम है, उसमें कोई गठबंधन धर्म या पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब है नहीं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, और आपका सेंट्रल का काम हुआ, उसका शिलान्यास होने वाला है, उसमें आप बिहार के जो प्रथम मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं,
आप उनका तस्वीर नहीं लगा रहे हो, आप प्रोटोकॉल से गायब कर रहे हो, आप इतने बड़े सिद्धांत की बात करते हो। तो इस बात को लेकर मैं विरोध था। और रही बात कि उनका जो हमारे जदयू के नेता ने आके बाबू को बताया ऐसा बात, तो उनका यह निजी राय हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में अपनी निजी राय एक तरफ होती है और दूसरी दल की बात अपनी अलग होनी चाहिए। रही बात, मेरा अपना मानना है कि आर.के. सिंह जी क्या है, चूंकि हम तो विशेष रूप से उनको क्या लगता है कि उन्होंने भोजपुर में विकास किया है या नहीं किया है? व्यक्तिगत राय आपकी क्या होगी? यहाँ पर तो लोग बोलते हैं कि जो काम हुआ है सो आर.के. सिंह ने किया है। तो मैं क्या मानता हूँ कि बक्सर स्टेशन का चौड़ीकरण नहीं हुआ है, बक्सर में वहां पर चौसा में थर्मल पावर नहीं बना, तब वहां का भी अश्विनी चौबे कराए, बगल में हो रहा है रोहतास में बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, तो छेदी पासवान कराएं। ये सारे काम सेंट्रल की है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी कुछ काम हुआ सेंट्रल का हुआ, राज्य सरकार से हुआ, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब काम आर.के. सिंह करा दिए, सब काम आर.के. सिंह करा दिए। आप हम तो, मेरी बात होती है भारतीय जनता पार्टी भोजपुर के तमाम नेताओं से, हमको अभी तक 10% भी लोग नहीं बोले कि वे आर.के. सिंह अच्छे आदमी हैं। एक करकर्ताओं की, चूंकि जो हमारे पार्टी, कोई भी पार्टी का अगर मंत्री माननीय बन जाता है तो पहले करकर्ताओं से आपसी सामंजस्य बनाकर चलता है, लेकिन आर.के. सिंह के पीछे देख लीजिए काफिले जब भी चलती हैं उसमें कोई भाजपा का जिला अध्यक्ष भी नजर नहीं आते। आप आम करकर्ताओं की तो बात छोड़िए, तो भाई पीड़ा है उन लोगों के मन में। और रही बात, वो सुपौल जिले से हैं, कभी उनको यहाँ भोजपुर जिला सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं रहा है, तो यहाँ के लोकल आदमी की बात नहीं सुनते हैं, कोई किसी भी समस्या का लेकर मतलब ये नहीं होता है। तो राजनीति में अगर आप लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो पार्टी के रीढ़ होते हैं, उनको आप नहीं चलते हैं, तो ये मेरा मानना है कि ये तो गलत बात है। अच्छा, एक अंतिम सवाल अब आपसे है कि भोजपुर में अब जदयू किसके सहारे? क्योंकि लगातार आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में पार्टी छोड़ने वाले जदयू के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कल जगह कुशवाहा ने छोड़ा है तो आरएलजेडी में शामिल होंगे। तो इस तरह से अब भोजपुर किसके सहारे? जदयू में कौन ऐसा नेता? हमारे जनता दल यू पूरी बिहार और देश की जो पार्टी है, हमारे जनता दल के सर्वमान्य नेता नीतीश बाबू हैं, हम लोग उन्हीं के सहारे हैं। और कितना लोग आए कितना लोग गए, विगत दिनों में साल भर से हम लोग देख रहे हैं कितना लोग अपने आप को, कोई डिप्टी सीएम बनता था, कोई सीएम का अगला उम्मीदवार मानता था, अभी थे कहाँ चल गए। तो हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, हम लोग उन्हीं के सहारे हैं। और पार्टी में कितना लोग कई बार जदयू छोड़ गया, कई बार जदयू में आया, हो सकता है जो लोग छोड़ गए हैं फिर 6 महीना साल बाद फिर नहीं आ जाए। तो ये सभी बातें हैं। और जो भी व्यक्ति पार्टी छोड़ के जाता है तो जाहिर सी बात है उसका स्वाभाविक है, गुस्सा स्वाभाविक है कि वो आरोप प्रत्युत्तर लगाता ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने युवा नेता प्रिंस सिंह बजरंगी की बातों को सुना कि किस तरह से उन्होंने जदयू में लगातार जो पार्टी छोड़ रहे हैं नेता, उसके बाद भोजपुर के राजनीतिक गलियारों में जो हलचल हो रही है, उन सभी मुद्दों पर हमने बातचीत की, सांसद के बारे में बातचीत की। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन पुष्कर के साथ मैं विशाल कुमार।